हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो हमने डी ट्रिपल एस बी हिंदी है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रखी थी। जितने भी डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो हमने कर लिए हैं विलोमार्थी शब्द तक। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियोस देख ले। मैंने उनकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड की हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक पर, और जिसका लिंक मैंने हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से वो वीडियो डाउनलोड करके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों टॉपिक। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग है वो क्या होता है। तो उपसर्ग होता है ये किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं और आगे जुड़कर क्या कर देते हैं, उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, जैसे मेरे पास कोई एक वर्ड है, जैसे भाव कोई शब्द है और मैंने इसके आगे ए जोड़ दिया। ठीक है, तो ए उपसर्ग ने क्या क्या काम किया, इससे वर्ड बना अभाव और इसका क्या हो गया, मीनिंग ही चेंज हो गया, क्या, कमी। क्योंकि भाव का मतलब तो पहले क्या था, फीलिंग्स। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसके आगे ए उपसर्ग जोड़ दिया तो इसका अर्थ ही चेंज हो गया और अभाव का मतलब क्या होता है, कमी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला हमें क्या बताया, यहाँ पे एक अर्थ युगम दिया हुआ है, एक युगम दिया हुआ है शब्दों का, इसमें हमें इनका अर्थ बताना है। तो पहला जो शब्द है वो है हमारा सकल और दूसरा जो हमारा शब्द है वो है सकल। ठीक है, मतलब एक में पूरा क है और एक में आधा क है। तो इसका तो आपको पता ही है, शक्ल का मतलब क्या होता है, चेहरा। ठीक है, और पहले वाले शक्ल का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमें उपसर्ग बताना है भरपेट शब्द में। तो यहाँ पे हम भरपेट देखते हैं। तो जब इसमें शब्द हमारा जो मेन शब्द है वो क्या है, पेट। ठीक है, तो इसमें जो आगे वाला जो बचा भर वो क्या हो गया, इसका उपसर्ग। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा डी ऑप्शन, राइट आंसर। उसके बाद फिर कह रहा है कि यहाँ पे हमें एक शब्द दिया हुआ है बल। तो इसमें क्या करना है, हमें एक उपसर्ग लगाना है। तो ये कह रहा है कि इसमें सही उपसर्ग कौन सा है। तो बल के आगे अगर हम को उपसर्ग लगते हैं तो कुबल नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता। अगर मैं ना, बल के आगे अगर मैं ना जोड़ूँ तो क्या बनता है, नाबल, इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से मैं बल के सामने अगर ला जोड़ती हूँ तो ये क्या बनता है हमारा, लाबल, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो हमारा बचा बी ऑप्शन, अगर मैं बल के सामने प्र जोड़ देती हूँ तो इसका बनता है प्रबल। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड का बी ऑप्शन। उसके बाद फिर कह रहा है कि संयोग में आपको उपसर्ग बताना है। तो सबसे पहले आप इसमें मेन वर्ड छाटो। मेन वर्ड क्या बना इसमें, योग। जो बच गया वो क्या होगा, उपसर्ग। तो बचा क्या हमारा, सम। ठीक है, तो सम इसमें क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि सन कोई उपसर्ग नहीं होता, सै भी कोई उपसर्ग नहीं होता, योग ये मेन वर्ड है। तो बचा हमारा डी ऑप्शन, वो राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि संकल्प है, इसके अंदर हमें उपसर्ग बताना है कि जो संकल्प है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो संकल्प में जो उपसर्ग होगा हमारा वो क्या होगा, सम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा डी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक उपसर्ग नहीं है। तो इसमें हमें 4 वर्ड दिए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा एक उपसर्ग है वो नहीं है। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है यानी बाज, बाज जो है इसमें हमारा कोई भी उपसर्ग है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्न में से ला उपसर्ग का प्रयोग कर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो हमें ला उपसर्ग जोड़ के शब्द बनाना है। ठीक है, कौन सा शब्द बनाया गया है। तो रसगुल्ला में, भाई रसगुल्ले में तो ला पीछे आ रहा है, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, ये इसमें तो कोई उपसर्ग है ही नहीं। ललित में ला उपसर्ग है ही नहीं, लाल रंग में भी नहीं है। ला जवाब में ला उपसर्ग है, क्योंकि जब हम ला को अलग करते हैं तो हमारा मेन वर्ड बचता है जवाब, और जवाब हमारा हिंदी ग्रामर में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका एक अस्तित्व है इस वर्ड का। तो इसका मतलब क्या होगा, ला जवाब में क्या है हमारा, ला उपसर्ग है वो अवेलेबल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में से 4 विकल्प है, उसमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, अपव्यय। ठीक है, क्योंकि अपव्यय में अगर मैं देखूँ, अगर मैं इनको अलग करूँ तो ये होता है अप प्लस व्यय। अब व्यय तो हमारा क्या हो गया, मेन वर्ड। तो अप हमारा क्या हो गया, उपसर्ग। ठीक है, तो अपव्यय जो है हमारा ये उपसर्ग से बना एक शब्द है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि परामर्श है, इसमें आपको बताना है किस शब्द का प्रयोग हुआ है, सॉरी किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
तो परामर्श में हमारा जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो परा उपसर्ग है वो प्रयोग हुआ है, क्योंकि परा का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि परावर्तन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो परा में भी जो हमारा उपसर्ग होगा वो क्या होगा, परा। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अलंकार शब्द है, इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अलंकार में हमारा अलम शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें हमारा मेन वर्ड क्या है, कार। ठीक है। और बचा हमारा क्या, अलम। तो अलम क्या हो जाएगा इसमें, उपसर्ग। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। उसके बाद फिर कह रहा है संहार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, हार। अब बच क्या गया इसमें, सम। ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा इसमें, उपसर्ग, यानी 12 का ए आंसर हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर कह रहा है संरक्षण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है हमारा, रक्षण। बचा हमारा क्या, सम। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर, सम उपसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है। फिर कह रहा है अंतरदशा, इसमें आपको उपसर्ग बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो मेन वर्ड क्या है इसमें, दशा। ठीक है। बचा क्या इसमें, अंतर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतर, यानी अंतर दशा में हमारा अंतर क्या है, उपसर्ग है। बस आप अगर मेन वर्ड निकालना सीख जाओगे ना, तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय आप कभी गलत नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष में बताना है आपको किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो प्रत्यक्ष की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा प्रति उपसर्ग है वो प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें जो मेन वर्ड है ना हमारा, वो कौन सा है, वो है यक्ष। तो इसमें सॉरी, अक्ष जो हमारा है वो मेन वर्ड है, तो इसमें प्रति उपसर्ग हमारा हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहे हैं अधिकार है, इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप देखो इसमें मेन वर्ड क्या है हमारा, कार। ठीक है। तो बचा क्या इसमें, अधि। तो अधि क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 16 का डी। उसके बाद फिर कह रहा है कि संताप शब्द में उपसर्ग बताना है। तो मेन वर्ड क्या है इसमें, ताप। बचा क्या इसमें, बचा इसमें सन। ठीक है। तो सन हमारा कोई उपसर्ग नहीं होता, इसमें सम उपसर्ग होगा। ठीक है। क्योंकि मैं हमारा हमेशा अनुस्वार में बोला जाता है। ठीक है। तो संताप में हमारा उपसर्ग कौन सा है, सम। ठीक है। उसके बाद हमारा फिर अगला वर्ड है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात करो। अब प्रत्यय कौन होते हैं, जो हमारे वर्ड के पीछे लगते हैं। ठीक है। जो पीछे की साइड लगते हैं और उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, वो हमारा प्रत्यय होता है। जैसे मैं कहूँ, इसमें एक शब्द दिया हुआ है मनोती। तो मनोती में आपको प्रत्यय बताना है। तो आप सबसे पहले इसमें मेन वर्ड क्या हो जाएगा इसमें, मन। ठीक है। बचा क्या इसमें, ओती। ठीक है। तो इसमें हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा, ओती। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको रनिवास है, इसका प्रत्यय बताना है। तो इसमें जो वास जो होगा वो इसका क्या होगा, प्रत्यय होगा। ठीक है। फिर आता है हमारा 20 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि दिए गए शब्द में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब तारा का इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो बताना है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा हमारा हर, ये तारा का पर्यायवाची नहीं है। क्योंकि जो शर होता है वो किसका पर्यायवाची है, वो किनको बोलते हैं, जो बाण होते हैं, तीर होते हैं, ठीक है, शायक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शर। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बुद्धिमान में आपको प्रत्यय बताना है कि बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है। तो बुद्धिमान की अगर हम बात करें तो इसमें मेन वर्ड हमारा क्या होता है, बुद्धि। ठीक है। तो बचा क्या इसमें, मान, यानी इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, इसमें मान प्रत्यय है। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि भावुक में आपको प्रत्यय बताना है, भावुक में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, भाव। अब बचा क्या इसमें, उक। ठीक है। तो इसमें हमारा उक प्रत्यय होगा, यानी 32 का हमारा क्या होगा, सॉरी 22 का हमारा ए आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि आग्नेय शब्द है, उसमें कौन सा प्रत्यय है। अब आप देखो इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है, आग। ठीक है। बचा क्या इसमें, ए। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ए प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्येक शब्द के विकल्प है। तो प्रत्येक शब्द का विकल्प है। तो इसमें कह रहा है कम अकल, दौलतमंद, अजर और दुर्बल। ठीक है। तो विकल्प में हमारा दौलतमंद जो है ना, दौलतमंद, इसमें हमारा किसका प्रयोग हुआ है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कैसे, अगर आप इसमें मेन वर्ड देखते हो तो क्या है हमारा मेन वर्ड, दौलत। ठीक है। तो मंद क्या हो जाएगा, अब इसमें प्रत्यय। ठीक है। तो जो प्रत्यय शब्द का विकल्प है वो क्या है, दौलतमंद। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं
दिए गए शब्द का आपको प्रत्यय यहाँ पर बताना है। तो शब्द हमें दिया हुआ है तैराक, ठीक है। तो आपको इसमें तैराक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो तैराक शब्द में जो प्रत्यय होगा वो आक होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा हमारा सी। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सनसनाहट है, ये बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो सनसनाहट में हमारा जो प्रत्यय है वो है आहट, आहट प्रत्यय हमारा होता है। तो इसमें क्या होगा 26 का हमारा ए आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि रखैया शब्द एक दिया हुआ है, रखैया, इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा ए या प्रत्यय है, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि अंतिम है, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अंतिम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा इम प्रत्यय यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन वर्ड हमारा क्या है, अंत, ठीक है। तो इम हमारा क्या हो जाएगा इसमें प्रत्यय, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। उसके बाद फिर कह रहा है कि अग्रिम, अग्रिम शब्द में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो अग्रिम में भी हमारा क्या है, इम प्रत्यय ही यूज हुआ है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है अरुणिमा, अरुणिमा में बताना है कौन सा प्रत्यय इसमें प्रयोग हुआ है। तो अरुणिमा में हमारा इमा प्रत्यय यूज हुआ है, क्योंकि इसमें मेन वर्ड क्या है हमारा अरुण, ठीक है। तो इसमें हम जब ईमा जोड़ते हैं तो ये बनता है अरुणिमा, तो ईमा इसमें प्रत्यय नहीं, ए ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद फिर कह रहा है गरिमा, गरिमा शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो गरिमा में भी कौन सा प्रत्यय हमारा ईमा प्रत्यय है, वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर कह रहा है कि जटिल, जटिल में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जटिल की अगर मैं बात करूँ तो जटिल में ईल प्रत्यय हमारा यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मार्कंडे, इसमें आपको बताना है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मार्कंडे जो शब्द है इसमें जो मेन वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मार्कंड, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय हमारा क्या बचा, ए, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। उसके बाद फिर कह रहा है भवदीय, भवदीय में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय। तो भवदीय में हमारा प्रत्यय है ई है, ई प्रत्यय इसके अंदर जुड़ा हुआ है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर आग्नेय, ये आ चुका है, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें ए प्रत्यय का उपयोग हुआ है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि शार्दुल शब्द है, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो शार्दुल शब्द का पर्यायवाची सिंह होता है, क्योंकि शार्दुल होता है जो शेर होता है उसको हम बोलते हैं। इसके अगर मैं और पर्यायवाची की बात करूँ तो वनराज हो गया, ठीक है, मृगराज हो गया, ठीक है, और पशुराज हो गया। तो ये हमारे सारे किसके हैं, शेर के पर्यायवाची है। जैसे केसरी हो गया, ठीक है, केहरी हो गया, केशी, ये सब शेर के पर्यायवाची है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है कि पुष्पित में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो पुष्पित यानी हमारा इसमें क्या है, मेन वर्ड हमारा क्या है, पुष्प। जब हम इसमें इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा पुष्पित बनता है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो सी आंसर राइट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी है। अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।